सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए वो कंवल की तरफ देख रहा था। कॉलेज के दिन थे, फाइनल ईयर था। आसिम ने सिगरेट का कश लिया, अपने दोस्तों से बोला कि आज मैं कंवल का हाथ चूमूंगा। पास खड़ा एक दोस्त मुस्कुराकर बोला, अरे हो जा, क्यों थप्पड़ खाना है उससे। कंवल अमीर बाप की औलाद थी, बाप पुलिस ऑफिसर था। आसिम भी अमीर बाप का बिगड़ा बेटा था। आसिम का बाप एक बिजनेसमैन था। कंवल अपने दोस्तों से बात करते हुए क्लासरूम की तरफ जा रही थी कि आसिम हाथ में सिगरेट सुलझाए कंवल की तरफ जाने लगा। सब दोस्तों की नजर आसिम पे थी। आसिम ने कंवल के सामने खड़े होकर मुस्कुराकर कहा कि हाय मेरी जान, आज बहुत प्यारी लग रही है। कंवल आसिम की तरफ देखकर आग बगोला सी हो गई। सच कहा है किसी ने, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। कंवल आसिम को बोल रही थी। आसिम धीमी आवाज में कहा, कुत्ता तो क्या, जो तुम कहोगी बन जाऊंगी तुम्हारा मेरी जान, बस तुम मेरी हो जाओ। कंवल का हाथ पकड़कर आसिम ने जल्दी से चूम लिया। कंवल समझ न सकी कि इतनी जल्दी में आसिम ने कंवल का हाथ चूमा था। कंवल आपे से बाहर हो गई और कंवल ने आसिम के मुंह पर थप्पड़ मारा। गालियां देने लगी। सब आसिम की तरफ देख रहे थे। कुछ लड़के लड़कियां तो हंस रहे थे आसिम पे। आसिम ने अपनी बेइज्जती महसूस की। आसिम की आंखें गुस्से से सुर्ख हो गई थी। आसिम ने कंवल का हाथ पकड़कर दबोच लिया। गुस्से में कंवल के कान के करीब मुंह करके धमकी देते हुए बोला, ये थप्पड़ बहुत महंगा पड़ने वाला है तुमको। तुमने आज तक सिर्फ मेरा प्यार देखा था, अब मेरी नफरत देखोगी। जिंदा लाश बना दूंगा तुमको, याद रखना। धक्का देकर छोड़ दिया कंवल को। दोस्त आसिम को समझाने लगे कि यार कितना पागल है तू, एक लड़की के साथ उलझ पड़ा है, छोड़ना, उससे भी प्यारी लड़कियां हैं। आसिम ने नफरत अंगेज लहजे में चिल्लाकर बोला कि मैं इसका गरूर तोड़ दूंगा, इसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। कॉलेज के आखिरी दिन थे। नफरत में कॉलेज को अलविदा कहा दोनों ने। कंवल आसिम दूर हो गए एक दूसरे से। 2 साल गुजर गए, दोनों में कोई मुलाकात न हुई थी। आसिम को शराब की लत लग चुकी थी। बाप अमीर था और बेपनाह दौलत थी। अय्याशी में डूब चुका था आसिम। सब दोस्त भी छोड़ गए थे। बाप तंग था आसिम की इन हरकतों से। यूं समझ लें कि आसिम एक पागल इंसानी दरिंदा बन चुका था। लेकिन बाप की जान पहचान और दौलत हर बार आसिम को बचा लेती। एक दिन शराब पीकर ड्राइव कर रहा था कि नशे में उससे एक एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में आदमी काफी जख्मी हुआ। पुलिस आ गई। नशे की हालत में आसिम पुलिस को भी गालियां देता रहा। पुलिस वाले हथकड़ी लगाकर ले गए आसिम को। आसिम चीख चीख कर गालियां दे रहा था। रात भर जेल में रहा। सुबह उस थाने की इंचार्ज जब थाने पहुंची तो देखा एक लड़का जो दीवार की तरफ करवट लेकर सोया हुआ है। पूछने पर पता चला ये शराबी रात को शराब पीकर ड्राइव कर रहा था। एक्सीडेंट किया और फिर पुलिस वालों पर भी हाथ उठाया। वो पुलिस इंस्पेक्टर गुस्से में बोली कि उसकी धुलाई करनी थी एक बार। वो गुस्से में हवालात गई। आसिम को पांव से हिलाया, उठ कमीने। आसिम आंख मलते हुए उठा, पुलिस इंस्पेक्टर को देखा। जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। ये पुलिस इंस्पेक्टर कोई और नहीं, कंवल थी। कॉलेज में जो उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी और डीएसपी की बेटी। आसिम जैसे हैरान था कंवल को देखकर। कंवल ने आसिम को देखा और वाह 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 वाह, मैं कहती थी ना, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। आसिम इससे पहले कुछ कहता कि वकील आ गया आसिम की जमानत लेकर। आसिम देख रहा था कि कंवल पुलिस इंस्पेक्टर बन गई है। कंवल ने आसिम की तरफ देखकर कहा, दुआ करना कि मेरे थाने में दोबारा यूं ना आओ, वरना बहुत बुरा हाल कर दूंगी तुम्हारा। आसिम खामोश रहा और चला गया वहां से। कुछ दिन गुजरे, कंवल थाने में थी ड्यूटी पे। आसिम हाथ में फूलों का गुलदस्ता लिया आया। थाने में एंटर हुआ। कंवल को देखकर मुस्कुराने लगा और कंवल समझ रही थी आसिम किस नियत से आ रहा है। आसिम कंवल के सामने आकर बैठ गया। मैडम जी, मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। कंवल ने एक सिपाही को कहा, इसकी सुनो ये क्या कहता है। आसिम मुस्कुराकर बोले, लिखें सर। एक लड़की जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, आज 3 साल हो गए उसको चाहते हुए। वो जानती भी है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन वो मुझे इग्नोर करती है। वो सिपाही गुस्से से बोला, क्या बकवास कर रहे हो, चलो जाए यहाँ से। आसिम शरारत करते हुए कंवल के सामने फूलों का गुलदस्ता रखकर बोला, कबूल कर लो ना मेरी जान। कंवल का दिल चाहा कि आसिम को गिरबान से पकड़कर थप्पड़ लगाऊं, लेकिन मजबूर थी, कुछ कर ना सकती थी। आसिम हर रोज कंवल का पीछा करता और कंवल को इम्प्रेस करने की कोशिश करता। कंवल ने बहुत समझाया, समझ जाओ आसिम, मेरा पीछा करना छोड़ दो वरना बहुत पछताओगे। आसिम मोहब्बत तो करता था, लेकिन शायद कहीं मोहब्बत से ज्यादा नफरत भी थी। एक रोज थाने में आया, कंवल का हाथ पकड़कर बदतमीजी करने लगा। आसिम ने शराब पी रखी थी, वो नशे में होश खो चुका था। थाने में मौजूद सिपाहियों ने आसिम को पकड़ लिया। हवालात में बंद करके बहुत मारा। इतना मारा कि उसका जिस्म बेजान सा हो चुका था। रात पड़ा रहा और सुबह तक जब नशा उतरा तो जिस्म में दर्द भी शदीद बढ़ने लगा। कंवल सामने आई, मुस्कुरा रही थी। इतनी औकात तेरी कुत्ते, तू मेरी ही थाने में आकर मेरी ही इज्जत पे हाथ डाले। कंवल के कुछ दोस्त दूसरे थाने के ऑफिसर्स भी आए हुए थे। एक ऑफिसर बोला, मैडम कहता हूँ कि रेप केस है ना, जिसका मुलजिम नहीं मिल रहा,
वो केस डालो इस मुलजिम पे। कमल गुस्से में कहने लगी कि सही कहा तुमने इंस्पेक्टर अहमद, उन्होंने आसिम पर एक लड़की के साथ जबरदस्ती ज्यादती करने का केस डाल दिया। आसिम को उल्टा लटका कर कमल ने बहुत मारा। उसके पुलिस के दोस्तों ने भी बहुत तशद्दुद किया आसिम पे। कमल चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी, कॉलेज में मेरा हाथ पकड़कर चूमा था ना तूने, मेरा जीना हराम कर रखा है तुमने। आसिम सोच रहा था कि बाप वकील लेकर आएगा और छुड़वा ले जाएगा, फिर कमल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आसिम की जिंदगी अब बिल्कुल बदल जाने वाली थी। आसिम जेल में बंद था और बेखबर था कि उसका बाप हार्ट अटैक से फौत हो चुका था। अकलौती औलाद था बाप की। सब आसिम को ढूंढ रहे थे, लेकिन आसिम जेल में कमल के गुस्से में जल रहा था। बिना बेटे के बाप का जनाजा अदा किया गया। कमल ने मार मार कर आसिम को बेहाल कर दिया था। आसिम दर्द बर्दाश्त न कर सका तो कमल के पांव पकड़ लिए, पांव पे अपना सर रख दिया। माफ कर दो कमल, मुझे छोड़ दो। कमल जोर जोर से हंसने लगी, कुत्ते तुमको तो मैं और तड़पाऊंगी, तू समझता क्या था मुझे। आसिम ने कमल की आंखों में देखा, बेबस आवाज में बोला, कमल बस कर दो ना, मैं चला जाऊंगा यहाँ से, कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा, मुझे माफ कर दो। कमल के दोस्तों ने सोचा ऐसा ना हो मर जाए जेल में ही। उन्होंने दूर जाकर एक जगह फेंक दिया आसिम को। आसिम रात भर एक खेत में बड़ा बेहोश रहा। होश आया तो डगमगाते हुए घर पहुंचा। सोच रहा था बाबा मुझे ऐसी हालत में देखेंगे तो वो जरूर कमल के खिलाफ एक्शन लेंगे, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। घर पहुंचा, सब आसिम को देखकर दौड़ते हुए आसिम के पास आए। आसिम की हालत बहुत नाजुक थी। माँ आसिम को देखकर रोने लगी, जल्दी से अस्पताल ले गया आसिम को। कुछ दिन अस्पताल रहा। सब मिलने आए थे लेकिन बाबा नहीं आए। आसिम ने माँ से पूछा कि बाबा नाराज होंगे मुझसे, वो क्यों नहीं आए अपने बेटे को मिलने। माँ रोने लगी और आसिम को रोते हुए कहा कि बेटा अब तुम्हारे बाबा कभी नहीं आएंगे। आसिम ने चौंक कर पूछा लेकिन क्यों माँ। माँ ने बताया कि उसके बाबा 10 दिन पहले हार्ट अटैक से फौत हो गए थे। तू कहाँ था बेटा, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुमको। ये वो लम्हा था जो कयामत की तरह गिरा था आसिम पे। आसिम की आंखों से आंसू बहने लगे। आसिम बाप के कब्र पे गया और बहुत रोया। इतना बड़ा बिजनेस था उनका, सारी जिम्मेदारी अब आसिम पे थी। आखिरी मौका था, या तो आसिम बुराई में डूबा रहता, इश्क मोहब्बत में खुद को बर्बाद करता, या फिर बाबा की राह पर चलकर बिजनेस संभालता। आसिम ने अपने बाबा का लगाया हुआ पौधा संभाल लिया, ऑफिस जाने लगा और सब गुनाह छोड़ दिए। शराब, नशा, हर बुराई छोड़ दी। आसिम की माँ बहुत खुश थी। आसिम जिंदगी की तरफ लौट आया। आसिम ने बहुत मेहनत की और दिन रात अपने बिजनेस को बढ़ाने में लगा रहा। इस दौरान उसने एक बहुत बड़े सियासतदान की बेटी से शादी कर ली। आसिम गरीबों का हमदर्द था और अब वो बिल्कुल बदल चुका था। वो भूल चुका था कि उसकी जिंदगी में कोई कवल थी। आसिम 5 वक्त का नमाजी बन चुका था। 5 साल गुजर गए। एक बहुत बड़ी पार्टी में आसिम को मेहमान के तौर पर इनवाइट किया गया। वो पार्टी इन दिनों पुलिस मुकाबले में कुछ दहशतगर्दों का मंसूबा नाकाम बनाया था और पुलिस वालों ने आसिम को हार पहनाकर इस्तकबाल किया। आखिर में ऐलान किया कि अब हम स्टेज पर बुलाते हैं पुलिस इंस्पेक्टर मैडम कमल को, जो दहशतगर्दों से लड़ते हुए गोलियां लगने से अपनी दोनों टांगे खो बैठी हैं। आसिम ने कमल का नाम सुना और आसिम कमल की तरफ देख रहा था। उसकी दोनों टांगे काट दी गई थी। एक पुलिस वाला स्पीकर में बोल रहा था, आसिम सर इस मुआशरे के मशहूर बिजनेसमैन, अल्लाह के दरवेश बंदे, गरीबों के मददगार इंस्पेक्टर कमल को 50 लाख इनाम देने का ऐलान करते हैं। कमल आसिम को देख रही थी। आसिम ने कमल को चेक दिया और उसकी बहादुरी की तारीफ की और फिर वहां से चला गया। कमल हैरान थी कि ये वही आसिम है जो शराबी था, आवारा था, जो मेरे कदमों पे गिर पड़ा था, आज इतना बदल गया। कुछ दिन गुजरे, आसिम कमल के घर गया। कमल अपने घर के गार्डन में व्हील चेयर पर बैठी थी। आसिम को देखकर जी उठी हो जैसे। आसिम ने सलाम किया, हाल पूछा। कमल नजरें झुकाकर बैठी थी। आसिम कमल के सामने प्यार से हाथ थाम कर बैठ गया। कमल की तरफ मुस्कुराकर बोला, कमल मुझसे शादी करोगी? कमल की आंखों में आंसू थे। आसिम मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया था, रोते हुए बोली। मुझे पाज को अपनाकर क्या करोगी? आसिम मुस्कुराने लगा कि मैंने मोहब्बत कवल से की थी। कवल जैसी भी है मुझे कबूल है। कवल आसिम की दूसरी बीवी बन गई और कवल बहुत खुश थी, लेकिन आसिम ने मोहब्बत का भरम रखा। कवल को अपना बनाकर साबित किया था कि मर्द मोहब्बत सच्ची करे तो कभी भी बेवफाई नहीं करता।